हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं आपका बोर्ड का एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है और उसमें 10th क्लास के लिए मैं आज एक वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के लिए। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। और बहुत ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो इसमें गलतियाँ करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, बट ये सबसे आसान चैप्टर में से एक है। सो चलिए आज हम इसका पार्ट 1 वीडियो शूट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। आखिर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो करता क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है हमें इस ट्रिग्नोमेट्री को, इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर आप देखोगे तो इस वर्ड में सबसे पहले आता है ट्राई। अगर मैं इसको अलग करूं, ठीक है, ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स क्या होता है 3। सो इस 3 से हम क्या कह सकते हैं, 3 पॉइंट, 3 साइड और 3 एंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली एक ट्राइंगल के लिए बनाया गया है, एक ट्राइंगल को रिलेट करता है, एक ट्राइंगल के साथ रिलेट करता है ये वर्ड। सो बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या करता है, इट गिव्स the relation between sides and angles of a right triangle, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ट्राइंगल मींस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, आपको रिलेशन बताता है साइड्स के बीच और एंगल्स के बीच। किसके साइड और एंगल के बीच, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बीच। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको रिलेशन बताता है, ठीक है। सो अब क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या पढ़ना क्या है हमें। सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहली चीज जो पढ़नी है हमें वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हमें कुछ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट, जो कि मेन 3 फंक्शन है हमारे पास। जिसमें से फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज साइन फंक्शन, सेकेंड फंक्शन जो है हमारा वो है कोसाइन फंक्शन, और जो थर्ड फंक्शन है हमारा टेंजेंट। साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन। हम साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन को शॉर्ट में साइन, कॉस और टेन यूज करते हैं। साइन, कॉस एंड टेन। ये फंक्शन जो है बेसिकली वो कंप्लीट कब होगा, जब इसके साथ एंगल आएगा, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? सो थीटा यू कैन से इट रिप्रेजेंट्स एंगल। कह सकते हैं आप एक तरह से एंगल का सिंबल, ठीक है ना, क्या है, सिंबल ऑफ एंगल, ठीक है। अब क्या है ये फंक्शन, कैसे रेशियो बताएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे बताएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जहां से आपको क्लियर होगा। सपोज ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट एंगल इज एट बी, राइट, जस्ट this angle is theta. So एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है, तीनों साइड का अपना अपना एक नेम होता है। जैसे कि इसके अंदर परपेंडिकुलर होता है, इसके अंदर बेस होता है, और इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो AC है हमारा दैट इज हाइपोटेन्यूज, बट AB एंड BC इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा वो डिसाइड करेगा कि हमें किस एंगल के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर हमें एंगल C के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है तो C के अपोजिट साइड जो होगा ये होगा आपका परपेंडिकुलर,
राइट। और जो सी के साथ वाला साइड होगा ये होगा हमारा बेस, ये क्या होगा हमारा बेस। बट हाइपोटेन्यूज जो है वो वही रहेगा अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, उसके सामने वाला जो साइड होता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज। इसी ट्रायंगल के अंदर मैं एक दोबारा दूसरा ट्रायंगल सेम अगर मैं ड्रॉ करूं, एंड दिस टाइम सी बी ए, हमने एंगल ए को ले लिया थीटा। मीन्स अब हमें क्या करना है, एंगल ए की रेस्पेक्ट में साइड का जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इस बार ए के अपोजिट साइड जो है बी सी, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो ए बी है ये आपका हो जाएगा बेस, और ए सी जो है ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, राइट। सो जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, ये इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। और ये डिसाइड कौन करता है, एंगल डिसाइड करेगा कि किस एंगल की रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ट्रायंगल के साइड और एंगल का रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये बताएगा कैसे एंगल हमें। उसके लिए क्या है, जो हमारा साइन थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta is equal to base over hypotenuse, and tan theta perpendicular by base, राइट। अब इसको याद करने के लिए क्या है, हमारे पास एक बड़ा सुंदर टेक्निक है। क्या है, एक आप टेबल ड्रॉ कीजिए, थ्री बाई थ्री का, एस सी टी पी बी पी एच एच बी। क्या ये, इसको याद कैसे करेंगे, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस लाइन से आपको ये पूरा याद हो जाएगा, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी कि यहाँ पे P जो है वो परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, B बेस, S साइन, C कॉस, T टेन। अब देखिए फॉर्मूला के पास आते हैं। साइन थीटा क्या है, P बाई H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। S के नीचे क्या है यहाँ पे, P बाई H। कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे C के नीचे क्या है, B बाई H। टेन थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे टेन क्या है, P बाई B। सो इससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपको याद हो जाएगा स्टेटमेंट, ये सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये क्या है आपका याद करने के लिए बहुत सुंदर टेबल है, जो आप याद कर लो इसे, ठीक है। आप लोग कभी ये बोलोगे नहीं। सबसे पहले फटाफट एग्जाम में जाना है आपने और एक छोटा सा बॉक्स बना देना है, ठीक है, पीबीपी एचएचबी का, ठीक है, ताकि आपको अगर कोई भी रेशियो निकालना हो तो उसमें आप गड़बड़ ना करो। दूसरी चीज, जब भी आप रेशियो निकालोगे एक चीज आप ध्यान दोगे कि अगर आपसे कहा जाए साइन ए निकालना है, मींस ए आपका एंगल है, इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर आपका बीसी हो जाएगा और ए बी आपका बेस हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए साइन सी निकालना है तो अब सी आपका एंगल है, सी के सामने जो है साइड आपका वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बीसी है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली आप
फाइंड आउट करोगे। जैसे कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या करें, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी का रेशियो क्या होगा, तो साइन सी क्या होगा, P by B, P by H, दैट इज AB ओवर AC, AB ओवर AC। अगर हम cos C पूछेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, cos C इज B by H, यानी कि BC ओवर AC। अगर हम बोले tan C क्या होगा, तो ये हो जाएगा P by B, यानी AB ओवर BC, AB ओवर BC, राइट। सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम पूछे साइन A क्या होगा, तो साइन A आपका क्या हो जाएगा, P by H, दैट इज BC ओवर AC। cos A B by H, AB over AC। tan A P by B, BC by AB, BC by AB, राइट। सो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो आप साइन, कॉस और टेन के फॉर्म में, राइट। चलिए इसको आप नोट कर लिए हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया कि जो तीन जो है फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कॉस एंड टेन, राइट। अब क्या है, तीनों फंक्शन जो है, जैसे कि ना अकेले तो भाई कोई नहीं रहता जिंदगी में, है ना, तो इन तीनों फंक्शन को भी क्या चाहिए, कोई ना कोई साथी चाहिए। इन तीनों फंक्शन का एक एक साथी है, और उस साथी को हम कहते हैं इनवर्स। क्या कहते हैं उसे हम, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब अगर हम बात करें कि साइन का जोड़ीदार कौन है भाई, साइन ने किसको फंसा रखा है, तो साइन जो है वो होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। इसका मतलब यहां से कॉसेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली कॉस ने अपनी सेटिंग कर रखी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, जो सेक थीटा है वो हो जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा। वैसे ही टेन का जो जोड़ीदार है वो है कॉट थीटा, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, मीन्स कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। यानी कि ये जो है एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, टेन का इनवर्स कॉट। यानी कि तीन मेन फंक्शन के साथ साथ तीन उनके जोड़ीदार फंक्शन कह लो आप है। ये टोटल कितने फंक्शन हो गए आपके पास, अब 6 फंक्शन हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, राइट। यहां पे हम इसको और भी फॉर्मुलाइज कर सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, cos theta into sec theta is equal to 1, tan theta into cot theta is equal to 1, right? So now you have 6 trigonometric function, sine, cos, tan, cosec, sec and cot, cosec, sec and cot, right? तो ये 6 के 6 फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यानी कि अगर हमें निकालना हो सेक थीटा का रेशियो निकालना हो, या अगर हमें निकालना हो कोसेक का रेशियो निकालना हो, अगर हमें कॉट का रेशियो निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन का निकालेंगे और क्या कर देंगे उसका इनवर्स, कॉस का निकालेंगे सेक के लिए क्या कर देंगे उसका इनवर्स, टेन का निकालेंगे कॉट के लिए क्या कर देंगे उसका इनवर्स। तो अगर हमें निकालना हो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन का होता है P बाई एच, कॉसेक का क्या हो जाएगा H बाई P। सिमिलरली सेक थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस का होता है B बाई एच, सेक का हो जाएगा H बाई B, टेन का होता है P बाई B, तो जो कॉट है हमारा वो हो जाएगा B बाई P, राइट। तो यहां से आपको याद करना है तीन मेन का, साइन कॉस टेन का, बाकी ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल क्या लो, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा एंड कॉट आ जाएगा, राइट।
सो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ओके, सो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, और दिस इज 5, दिस इज 12, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, या आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें क्या फाइंड करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमें किसी भी ट्राइंगल में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, राइट। अब किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है तो आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों पता होने चाहिए। अगर आप इस ट्राइंगल को देख रहे हो तो क्या है, यहाँ पे आपको 2 साइड गिवन है, तीसरा साइड जो है वो अननोन है। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस हमारे पास क्या प्रिविलेज है, हम फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे कि हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी जो है वो क्या होगा। तो पहले आप एसी निकालते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ AB इज 5 स्क्वायर, BC is 12 square equal to AC square. 25 plus 144 is equal to AC square. 169 is equal to AC square. AC equal to under root 169. AC is equal to 13 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास AC जो है अब कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। नाउ हम फाइंड क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। A means this is now your theta, इसके सामने जो साइड है that is perpendicular, this is your base and this is your hypotenuse, right। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, sin A। sin A is equal to, again use the table, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले SCT, राइट। सो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, साइन इज P by H। व्हाट इज P, 12, व्हाट इज H, 30। अगर साइन A आपके पास है तो कॉसेक A आपका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 13 by 12। सेकंड जो हमें फाइंड करना है दैट इज cos A, दिस इज B by H, 5 over 13, then sec A will be 13 over 5। आपने क्या फाइंड करना है, 10A, this is P by B, 12 by 5, so cot A क्या हो जाएगा, 5 by 12। so आपके पास ये सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ट्राइंगल दे के 2 साइड दिया हो सकता है, तीसरा साइड अननोन होगा, आपको क्या करना है, उसे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करना है और फिर रेशियोज निकालना है, ठीक है। दूसरे तरह के क्वेश्चंस करते हैं एक, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये, अगर हमें ऐसे दिया हो 10A is equal to 3 by 4, 10A equal to 3 by 4, find all other trigonometric ratios।
फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। सो इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्रोच करेंगे, फाइंड ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो जो अभी हमने आपको टेबल बताया था, उस टेबल में क्या देखा आपने, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस इज P बाई B। क्या है ये, आपको P बाई B का रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 3/4। सो 10A जो है वो होता है आपका P बाई B। हमें क्या गिवन है P बाई B की जगह पे 3/4 मीन्स यू कैन से P इक्वल टू 3K एंड B इक्वल टू 4K, राइट। क्योंकि P और B का जो रेशियो है दैट इज 3/4, है ना। सो P को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एनी कॉन्स्टेंट K एंड B इक्वल टू 4 इंटू कॉन्स्टेंट K, राइट। सो अगेन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, P square plus B square equal to H square. What is P square? 3K square. B square 4K square equal to H square. 9K square plus 16K square equal to H square. 25K square is equal to H square. H is equal to under root 25K square. This is equal to 5K. जो हाइपोटेन्यूज है आपका वो क्या आ गया, 5K, यानी कि H जो है आपका अब क्या है 5K। आपको क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देने हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। 10A जो है वो आपका 3/4 है, तो cot A तो यहीं से आपके पास आ गया 4/3, रेसिप्रोकल। अब क्या करना है, हमें sin A लिखना है। sin A क्या होता है, P/H, यानी what is P, 3K/H 5K, यानी 3/5। K जो है आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यानी साइन अगर आपका 3/5 है तो cosec A क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 5/3, राइट। cos A दैट इज B/H, व्हाट इज B, 4K by H 5K, again K cancel, this is equal to 4/5। अगर cos A आपका 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल sec A 5/4, राइट। सो आगे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, कोई एक रेशियो आपको दिया होगा, जैसे sin A इक्वल टू 3/5, राइट, sin A इक्वल टू 12/13, ऐसा कुछ दिया होगा, और आपको कह दिया जाएगा कि आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अप्रोच करने के लिए आप सबसे पहले टेबल से जाके उसे मैच करो कि sin A होता है P/H, अगर साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपको गिवन है, राइट, रेशियो गिवन है। तो उसको आप क्या करोगे, आप लिखोगे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, एक कांस्टेंट से क्या मल्टीप्लाई करके लिखोगे, बिकॉज आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि P 3A और B 4 है ना। ये भी हो सकता है कि ये जो है आपका 9/12 हो, राइट, 10A, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये 3/4 आया है, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3 into 3, 4 into 3, ये जो 3 है आपका, उसकी जगह पे हम यहाँ पे K ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं उसकी जगह पे, हम K कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी कि P जो है आपका वो क्या है 3K, B जो है वो आपका क्या है 4K। सिमिलरली सॉल्व करके H जो है आपका वो क्या आएगा 5K, राइट। और उसके बाद आपने बस उसी टेबल के फिर रेशियो से मैच करना है, sin A P/H, cos A B/H, 10A जो है वो आपका P/B। सो ये हो गया आपका दूसरे तरह के क्वेश्चन जो इस पे आएंगे। चलिए इसको रफ